अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार है अल्लाह पाक उनको शिफा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं अल्लाह पाक उनको हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, आज नाश्ते के साथ शुरुआत हुई थी और आज सब के लिए बिल्कुल लाइट से पराठे बनाऊँगी मैं और ऑलिव ऑयल के साथ। तो ये देखिए मैंने थोड़ा सा इसमें बोतल में डाला है और इसी के साथ मैं पराठे बनाऊंगी। ये फुल नहीं मैं भरती, फिर वो बहुत स्पीड में पराठे के ऊपर आ जाता है, इसलिए मैं हाफ़ या हाफ़ से कम इस बोतल को फिल करती हूँ। तो अभी ये इसी तरह करते हुए नाश्ते के बाद फिर वो एक दो काम है वो भी मैं करूँगी। बस अभी आजकल छुट्टियाँ तो ख़त्म हो गई हैं, अब बस मंडे वाले दिन से बच्चे दोबारा से स्कूल कॉलेज जाएंगे। लेकिन आज ये है ना कि बारिश हो रही है उसकी वजह से, और वैसे भी स्कूल ओपन हो गए थे, फिर बीच में 14 अगस्त आ गई, फिर ये बारिश हो रही है। अब मंडे से कंटिन्यू बस स्कूल कोचिंग सब शुरू हो जाएगा। कोचिंग तो 1 मंथ से स्टार्ट है, लेकिन स्कूल का जो रूटीन है ना वो मंडे से फिर कंटिन्यू वही रूटीन हो जाएगी। और मैं आपके साथ हमेशा की तरह हर रूटीन अपनी शेयर करूँगी। और ये यम्मी सी चाय भी हमारी रेडी है। बस जब इस तरह कोई काम करना हो तो मिल मिला के हो जाता है। बेटी दूसरे काम देख रही है और बेटे को मैंने कहा तुम आकर थोड़ी मेरी हेल्प करो, तो चाय थर्मोस में डाल लो, क्योंकि सुबह के टाइम अभी ठंडा ठंडा एकदम मौसम हो रहा है ना बारिश की वजह से। तो मैंने इन्हें कहा था थोड़ी थोड़ी बिल्कुल चाय साथ ले लो, चाहे कोई चीज़ डिप करके पराठे के बाद खा लेना या वैसे ही थोड़ा सा आधा कप पी लेना। तो मैं बहुत कम दूध की चाय पीती हूँ, लेकिन इनके लिए मैंने थोड़ा सा दूध नॉर्मल चाय में रखा था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी पी लूँगी और बच्चे भी थोड़ी थोड़ी पी लेंगे। बस इसी तरह ही करके 1 बाय 1 करके हमारे पराठे हो गए। और मेरी बहनों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की हुई है। एक बहन तो शायद मेरी वीडियो देख भी रही होगी, इंस्टाग्राम पे थोड़ी नाराज़ भी हुई थी कि आप मेरे कमेंट का रिप्लाई नहीं दे रही हैं और जो मैं रेमेडी कह रही हूँ वो आप नहीं बना रही हैं। कल मैं बहुत मसरूफ़ थी और फ़ोन भी घर पर ही थे, तो फिर मैं जब घर आई फिर मैंने देखा तो मैंने आपको फ़ौरन रिप्लाई दिया था। देखिए इंसान के साथ लाइफ में खुशियाँ भी होती हैं, गम भी होते हैं, कुछ मजबूरियाँ भी होती हैं, कुछ अर्जेंट काम भी होते हैं। तो इस वजह से कुछ जगहें ऐसी होती है जहाँ मैं फ़ोन नहीं लेके जाती, तो फिर मैंने घर आके आपको रिप्लाई दिया था। और आपकी रेमेडी जो आपने कही है वो इंशाल्लाह ज़रूर पूरी होगी। मैंने आपसे कहा है ना कि एक बंदा भी मुझे बोलेगा ना कि आप ही ये रेमेडी या ये रेसिपी चाहिए, तो वो मैं ज़रूर आप लोगों के लिए बनाऊंगी। अभी मुझे कोशिश करूंगी कि कल वरना परसों में लाइव आके मैजिकल हेयर ऑयल आपको बनाना बता दूं। इसकी बेइंतहा रिक्वेस्ट है। फिर उसके बाद मैं जिस तरह रेमेडी है, कुछ रेसिपीज़ हैं, तो वो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ मेरी बहनों ने कच्चे गोश्त की बिरयानी का कहा है, उसकी भी बहुत रिक्वेस्ट है और वो रिक्वेस्ट भी इंडिया से ज़्यादा है। तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके साथ वो ज़रूर शेयर करूंगी, यानी चिकन की जो कच्चे गोश्त की बिरयानी बनती है वो। तो इंशाल्लाह वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और बाकी रेमेडीज़ तो बहुत सारी हैं, वो 1 बाय 1 करके फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ शेयर करती रहूँगी। क्योंकि बस यही होता है ना कि देखती हूँ कि सबसे पहले कौन सी करूँ, फिर वो मैं कर लेती हूँ रेमेडी, फिर उसके बाद दूसरी की बारी आती है। इसी तरह ये कि आप जो मुझे वीडियोस कहते हैं वो मैं बनाती हूँ। जो मेरी अपनी जो है कि मुझे ये वीडियो बनानी है वो अभी पीछे ही है, क्योंकि रिक्वेस्ट ही इतनी आ जाती है कि मुझे वो वीडियो छोड़कर आप लोगों की फरमाइश पूरी करनी पड़ती है। ये जो मेरी बहनें मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझे बार बार यही इंस्टाग्राम पर भी पूछ रही हैं और व्लॉग पे भी कमेंट करके पूछ रही हैं कि हम मैजिकल हेयर ऑयल जो है वो कोकोनट ऑयल में बना लें। तो मैंने सबको बोला है कि कोकोनट ऑयल में नहीं ये रेमेडी बनेगी। अब इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कल या फिर परसों में लाइव आके आपके साथ ये शेयर कर दूँ और आप अच्छे से इसको बना लें। वैसे तो मैंने 2 दफ़ा अपने चैनल पे बनाया और माशाल्लाह आप लोगों का इतना प्यार, दोनों वीडियोस पे बहुत ज़्यादा प्यार मिला और बहुत ज़्यादा बच्चियों ने, बहनों ने ये बनाया है और उन्हें बहुत फ़ायदा हुआ है। और लगाने का तरीका तो मैंने लाइव आके आप लोगों को बता दिया है कि किस तरह लगाते हैं, और वो वीडियो भी मैंने पोस्ट कर दी है, आप देख सकते हो। और माशाल्लाह मैजिकल हेयर टॉनिक पे भी आप लोगों का इतना प्यार मिला है और जैसे मैंने बनाना सिखाया है मेरी बहनों ने, मेरी बेटियों ने उसी तरह बनाया है, तो उनको भी काफ़ी मसले मसाइल से जान छूट गई है। और मैजिकल मास्क जो आप कह रहे थे ना, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी जल्द।
और नाश्ते के बाद पानी वाला आ गया था और पानी भी माशाल्लाह ले लिया था। बहुत नीट एंड क्लीन इनकी बोतलें होती हैं और बहुत अच्छी सर्विस है इनकी। और उसके बाद फिर मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी, तो मैंने सोचा कि इसके साथ मिलकर ना तो थोड़ा सा काम कर लूँ। बाकी तो सारा कुछ झाड़ लिया था 14 अगस्त से पहले, लेकिन ना ये वाला पंखा जो था ना ये मुझसे मिस हो गया था, और उसके सामने जो दीवार है और इस तरह, तो मैंने सोचा आज मैं इसे कर लूँ। हालांकि मैं इतनी साफ़ सफाई रखती हूँ हद से ज़्यादा जितनी मुझसे हो पाती है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि ये पंखे के ऊपर इस तरह के काले मतलब रुएं की तरह हैं, क्योंकि पिछले दिनों इतनी गर्मी थी ना, तो मैं टेरेस का दरवाज़ा खोल देती थी और बारिश भी हो रही थी, कभी नहीं हो रही थी, फिर भी आप देखें कि डस्ट अपनी जगह बना लेती है आने के लिए। और कुछ जब पंखा चल रहा होता है, अगर मैं लाउंज में कोई चीज़ बना रही हूँ लाउंज वाले किचन में, तो वहाँ से किस तरह, हालांकि इतनी जदीद ये चिमनियाँ आजकल चली हुई हैं माशाल्लाह, फिर भी ऑयल का जो असर है ना वो आ जाता है हवा में, तो वो जो डस्ट चिपक के ना इतनी चिकनी चिकनी हुई हुई थी, तो मैंने इतने अच्छे से ये कपड़ा पहले सूखा मैंने किया था, फिर उसके साथ मैंने ब्लीच और मीठा सोडा जो होता है ना, और उसके पानी में से मैंने डाल के इसको अच्छे से निचोड़ के उसके साथ ये मैंने पंखा साफ़ किया। आप यकीन करें साबुन या कोई चीज़ लगाने की फिर ज़रूरत भी नहीं पड़ती। आप सिर्फ एक बाउल में थोड़ा सा सिरका डालें, थोड़ा सा मीठा सोडा डालें, और उसके बाद आप इसमें डिप करें जो भी डस्टिंग वाला आपका कपड़ा है जो बिल्कुल प्योर सूती हो, और निकाल के और निचोड़ के अच्छे से, तो उसके साथ ये पंखे के पर साफ़ करें, पूरी एकदम से चिकनाई भी उतरती जाएगी और वो वाइट होता जाएगा। तो इसी तरह आप देखें कि कितना नीट एंड क्लीन पंखा हो गया। मैं ऐसे एकदम सारे एकदम नहीं मैं करती हूँ, मैं इसी तरह दो कर लिए इस तरह मतलब, और घर की क्लीनिंग भी इस तरह होती है। अगर मेरे साथ हाउस हेल्पर मेरी एक है सिस्टर, तो वो आ जाए ना, जो शुरू से हमारे पास थी, ये तो हमने यहाँ आकर रखी थी, तो वो आ जाए ना, तो फिर उसको पता क्या है, मुझे ज़्यादा चीज़ें समझानी भी नहीं पड़ती। ये अब आप देखें कितनी ये चिकनाई वाले बुरुत रहे, ये लगा हुआ पंखे पे पता भी नहीं लग रहा था, और ये वीडियो में भी कम आ रहा है, ये इतने मोटे मोटे थे और इतनी डस्ट सी थी, लेकिन ये सारी चिकनी थी। फिर उसके बाद सोफ़े कवर चेंज करने थे, तो मैंने सोचा कि झाड़ू लगाने से पहले ये वाला भी काम पहले हो जाए। ये पहले जो मेरे जो अभी मैं चेंज कर रही हूँ, ये मेरी आपी जो यहीं कराची में रहती हैं, उन्होंने मुझे सी कर दिए थे, और उनकी जो टेक कवर है वो बड़ी आपी ने लेस लगा दी थी। और ये जो डले में ये वाले मैंने ख़ुद आपके साथ भी शेयर किए थे, थोड़ी सी मैंने इनकी स्टिचिंग ये मैंने ख़ुद किए थे, बस आपी ने मुझे कटिंग करके दी थी, बड़ी आपी ने, क्योंकि वो आई हुई थी। तो मेरी कुछ बहनों ने कहा था कि आप ये हमें हमारे साथ ना इसकी सिलाई शेयर करें। इंशाल्लाह अभी मैंने कपड़ा ले लिया है, एक और सेट में इसका बनाऊंगी, लेकिन वो ज़रा अच्छा बनाऊंगी, जैसे हमारे कोई गेस्ट आते हैं, ये भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मैं थोड़ा सा और अच्छा इस उसको करूँगी, ताकि कोई जिस तरह कोई गेस्ट आ जाते हैं या बच्चों के कोई मेहमान आ जाते हैं, उनकी फ्रेंड्स वगैरह, तो घर में ज़रा अच्छा लगता है कोई चीज़ चेंज करें तो, या ईद हो या कोई ख़ास मौका हो तो उन पे बिछाने के लिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं वो आपके साथ सारा शेयर करूँगी कि आप ही आएंगी ना, दोनों में से कोई भी आप ही आई ना, तो मैं उनसे कटिंग करवाऊँगी, तो फिर मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगी। क्योंकि ज़्यादा जो कपड़ा होता है ना, फिर उसको कटिंग करने में मुझे ना थोड़ी सी वो डर सा लगता है कि ख़राब ना हो जाए, सही से कटिंग ना हुई तो फिर वो कोई बड़ा पास बैठा हो ना, तो फिर बिल्कुल सही काम हो जाता है। तो बस इसी तरह ही है, मैंने कहा इसको अच्छे से झाड़ लें और फिर उसके बाद ये मैं चेंज कर लूँ। इस दफ़ा हमने कवर भी थोड़ा सा सही स्टाइल में सी लिया था, तो ये जो ब्लू जो मैंने उतारे तो वो और भी अच्छे लगते हैं। जैसे वो पहले हमने एक साइड से लंबा रखा था ना, तो वो थोड़ा इकट्ठा हो जाता था। तो अभी के जो कवर है ना वो बड़े अच्छे सिल रहे हैं। तो अभी जब मैं न्यू करूँगी ना आपके साथ, वो तो मैंने इसीलिए रखा है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। फिर मैंने बच्ची को कहा था तुम टेक कवर डालो, तो मैं ये वाला डालती हूँ। तो उसने फिर ये जो लास्ट वाला है वो क्या, घरों में इस तरह के जुगाड़ हो ही जाते हैं। जब हम लोग रात के टाइम ये लेस आप ही लगा रही थी ना, तो लेस थोड़ी कम पड़ गई थी, तो वो आप ही ने कहा चलो टेंशन नहीं लो, अब ये पीछे की तरफ कर देना। तो इस बच्ची से ये जो कवर है वो आगे की तरफ हो गया है, तो कोई बात नहीं, इसको मैं पीछे की तरफ कर दूँगी। तो बाकी ये है कि इन चीज़ों से पता क्या है, हम लोग ज़ाहिर है इतना महंगा फ़र्नीचर लेते हैं, तो उनको थोड़ा सा कवर अप करें ना, और इस तरह करें कि वो देखने में भी खूबसूरत लगे और आपकी चीज़ भी ख़राब ना हो। तो फिर ये आप यकीन करें कितना टाइम हो गया है, हमारे तीसरा साल मेरा ख्याल चल रहा है
कि हमारे मेहमान आते हैं, उनके साथ बच्चे भी होते हैं, ज़रा नहीं कि कहीं कोई दाग हो या कोई हो। यही होता है कि कवर 1 महीने बाद में उतार के धो लेती हूँ, क्योंकि ये वाले जो कवर्स होते हैं ना, आप अगर प्रिंट अच्छा लो तो ये जल्दी जल्दी आपको उतारने की ज़रूरत ही नहीं है। 1 मंथ के बाद आप धो लो या 3 हफ्ते बाद धो लो, 2 के बाद धो लो, ये आपके ऊपर है। तो ये मैंने पिछले दिनों वो वाले जो बिछे हुए थे वो धोए थे, और उसी तरह ही मैंने जैसे ही सूखे सीधे सीधे बिछा दिए थे, तो इनकी बारी नहीं आई, तो मैंने सोचा इस दफ़ा मैं यही बिछाऊँ। उसके बाद बेटियों का रूम था, वो थोड़ा सा कुशन हटे हुए थे, तो मैंने सोचा कि पहले ये वाला क्लियर करवा के ना तो मैं क्लीनिंग हो जाए। और माशाल्लाह इनको भी अब हर चीज़ पता है। अगर ना भी रात को कोई किसी दिन ऐसा होता है कि थोड़ी सी सेटिंग ना हो, जैसे आज 1-2 चीज़ इधर उधर पड़ी थी, तो ये बच्चियां कर लेती हैं माशाल्लाह। तो ये देखें, मैंने साथ ही ये सोफ़ा कवर सारे डाल दिए, क्योंकि मशीन खाली थी। मैंने कहा इसका भी टाइमर लगा दूँ, जब तक दूसरे काम होंगे ये भी साथ ही धुल जाएंगे। काम जो हो जाए ना वो सही रहता है, फिर या तो मैं ख़ुद प्रेस करके रख लूँगी या मैं प्रेस के लिए दे दूँगी। और उसके बाद इसने भी अपना क्लीनिंग का काम शुरू कर लिया था। तो बस ये इसी तरह ही है कि झाड़ू देने के बाद, पूरा झाड़ू देने के बाद फिर पोछा बना के तो फिर वो लगाती है। सिर्फ फ़रनाइल डालती हूँ मैं, क्योंकि ये बैठ के हाथ से पोछा लगाते हैं ना, तो फिर उसमें ब्लीच या कोई और चीज़ मैं नहीं डालती। अब ये मेरे बेड की एक मेरी बांग्लादेश से बहन है, उनकी फरमाइश थी कि आप अपने बेड को भी दिखाएं, और जो आपने ऊपर से पर्दे लगाएं वो ज़रूर दिखाएं। आप यकीन करें कि 4-5 दिन से इंस्टाग्राम पे ये कमेंट आ रहा था, लेकिन मेरी कुछ मसरूफियत थी। अभी आप देख लें। और पर्दे का पूछ रही थी, तो आप ये देखें, दरमियान का जो पर्दा है वो मेरा पहले का था, साइडों के मैंने दूसरे लिए थे। जब आप 9 फीट पर्दा लोगे ना, वो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक आएगा, क्योंकि जो छतें होती है ना वो सबकी इक्वली होती हैं। और ये मेरे हस्बैंड रात में ना सबके लिए आइसक्रीम लाए थे। अब ये देखिए, मटका जो कुल्फ़ा फ्लेवर में आइसक्रीम होती है वो छोटी सी मटकी में, और ये मैंगो फ्लेवर की आइसक्रीम है तो ये छोटे से मैंगो में। बच्चे इस तरह चीज़ बहुत शौक़ से खा लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग की यहीं एंडिंग करती हूँ, इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द लाइव आऊँगी और आपकी फरमाइश पूरी करूँगी। और सब लोग मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, और मैं भी आपको। अल्लाह हाफिज़।